श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दान कर दी और शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु को वापस नहीं लेना चाहिए। यदि धोखे से भी दान दी हुई वस्तु हो, धन रुपया हो, वस्त्र हो, अन्न हो, जो भी हो महाराज, हमारे द्वारा जो दान किया गया है, यदि वो लौट करके हमारे पास में आ जाए तो अगला जन्म गिरगिट का बनता है। बोलो नारायण भगवान की जो। नृग राजा की कथा आप लोग जानते हैं ना। नृग राजा ने बहुत दान किया, दानवीर बन गए, प्रतिदिन गौदान करते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा नृग ने एक ब्राह्मण को गौदान किया, ब्राह्मण गाय ले गया। अब रात्रि के समय वह गाय छूट गई और लौट करके आकर फिर से नृग राजा की गौशाला में आ गई। उसी गाय को राजा नृग ने दूसरे दिन फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब इतनी भीड़ भाड़ थी, इतनी गाय थी, ध्यान नहीं दिया, दान हो गई। बोले दूसरे दिन वाला गाय ले जा रहा है और पहले दिन वाला अपनी गाय को ढूंढने आ रहा है। रास्ते में दोनों मिल गए। वो कहने लगा कि ये गाय तो मेरी है। पहले दिन वाला कहने लगा नहीं, ये कल मुझे राजा ने दी थी। दोनों राजा के पास में पहुंचे, कहा महाराज बताइए। एक कहने लगा ये कल मुझे आपने दी, दूसरा कहने लगा कि आज, नारायण भैया स्लो करो तो। दूसरे दिन वाला कहने लगा कि ये आज आपने मुझे दिए। राजा नृग ने देखा दोनों ब्राह्मण झगड़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने उस गाय को वहीं छोड़ दिया कि राजन हम झगड़ा नहीं चाहते, ये गाय यहीं है। और दोनों ब्राह्मण बिना गाय के चले गए। अब दान करी हुई वस्तु राजा नृग के पास वापस आ गई, वो गौ माता। तो मृत्यु के बाद राजा नृग से पूछा गया कि राजन ये बताइए कि पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। तो राजा ने कहा मैंने कोई पाप तो किया ही नहीं है, मैंने तो इतना दान किया, इतना दान किया, मैं दानवीर हूं। तो महाराज जब राजा ने यह बात कही तो बताया राजा को कि आपने एक पाप भी किया है। बोले क्या है? आपने दान करी हुई वस्तु को पुनः लेकर दान कर दिया, अपने पास वापस ले लिया। तो बोले इस पाप का फल क्या है? बोले आपको गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा पहले। राजा ने कहा ठीक है, तो पहले पाप का ही फल भोग लेंगे। और गिरगिट की योनि में भगवान श्री कृष्ण के उद्यान में, बगीचे में, कुएं में जाकर के राजा नृग गिरगिट बने। और महाराज उस अपने दान की हुई वस्तु को पुनः ले लेने के कारण गिरगिट की योनि में कई वर्षों तक उस कुएं के अंदर पड़े रहे। बाद में भगवान ने ही महाराज इनका स्पर्श करके और इनको गिरगिट योनि से मुक्ति दिला दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए सावधान हो जाइए महाराज। यदि हम जो दान कर रहे हैं धोखे से भी वो वस्तु पुनः लौटकर हमारे पास नहीं आना चाहिए। मंदिर में यदि कोई किसी ने सामग्री दान करके गया है तो मंदिर की सामग्री भी धोखे से हमारे घर ना आ जाए। कई बार बहुत जगह देखने को मिलता महाराज, लोग मंदिर में कुछ चढ़ा है, किसी ने कुछ दान करके गया, लोग उसको अपने पास लेकर के आ जाते हैं। आपको पता है कि जीवात्मा अपने द्वारा जो दान करता है, हम आरती लेते हैं ना, आरती लेकर के यदि हम उसमें सिक्का भी एक डालते हैं तो आरती में डाला गया वो रुपया पैसा उस जीव का, उस महाराज भक्त का पाप होता है। हाँ, आप दान कर रहे हैं तो आपके पाप कट रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें आपका पाप समाया हुआ है। बोले ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उस धन को लेता है, दान किए हुए धन को ब्राह्मण लेता है, महाराज आरती इत्यादि में चढ़े हुए पैसे को ब्राह्मण लेता है, तो उसके लिए ब्राह्मण को गायत्री की उपासना बताई शास्त्रों में कि यदि वह ब्राह्मण उस दान को लेकर के गायत्री की उपासना नहीं करेगा तो वो उसको भी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मंदिर की कोई वस्तु, मंदिर का कोई सामान कभी धोखे से भी लेकर के नहीं आना। अपनी दान करी हुई चीज महाराज ना तो उसका बखान करना और ना वो हमारे पास पुनः वापस आए। क्योंकि शास्त्र तो कहता है जो आपने दान कर दिया है ये मान के चलिए कि वो आपके परिवार में लौटेगा, निश्चित लौटेगा।
लेकिन महाराज जो एक दाना यदि दान किया है तो वो 100 गुणी होकर वापस होगा, ये शास्त्र कहता है हमारा। 100 गुना होकर के आपके ऊपर, आपके बच्चों को, आपके परिवार को महाराज किसी न किसी रूप में दान की हुई वो वस्तु निश्चित प्राप्त होती है। प्रकट चारि पद धर्म के, कली मह एक प्रधान, एन केन विधि कीन्हे, दान करे कल्याण। चाहे जैसे हो महाराज, जैसे भगवान का नाम कल्याण करने वाला है, इसलिए स्वयं के हाथ से दिया हुआ दान निश्चित ही स्वयं के पापों को काटता है। इसलिए जीव मात्र को अपने बनते तक यथासंभव गौ माता की सेवा करें, किसी दीनहीन की सहायता करें, किसी रोगी का रोग दूर करें। हाँ, यदि हमारे घर परिवार में भगवान ने हमें धनवान पैसे वाला बना दिया है, सामर्थ्यवान बना दिया है, और हमारे घर में हमारा कोई भाई बंधु, हमारा महाराज कोई जामाता भांजा आदि आदि जो हमारे महाराज पूजनीय है, माननीय है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारे धन देने से उसके क्लेश दूर हो सकते हैं, दुख दूर हो सकते हैं, तो सबसे पहली मदद अपने घर परिवार, अपने महाराज ऐसे व्यक्ति के लिए करिए जिसको सहायता की आवश्यकता है। गौ माता की सेवा करिए, मंदिर निर्माण में सहयोग करिए, गरीब कन्या का विवाह करिए, कथा भागवत अनुष्ठान आदि आदि में अपने धन को लगाकर धन को पवित्र करना चाहिए।